सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। और आगे देखिए ना अजीत जी, देखिए आगे तो यह मुद्दा उठना है कि जिसने गाली दी वह मुसलमान है। बिल्कुल वही और उसका। कांग्रेस वालों ने ही बता दिया कि उसका चरित्र क्या रहा है, कि वह बकरी से दुष्कर्म के आरोप में जेल गया है। तो अभी बीजेपी तो चैप्टर खोलेगी कि देखिए, किसी हिंदू ने गाली नहीं दी। गाली किसने दी? मुसलमान ने दी। और मोदी की मां को गाली दी। और कौन कौन लोग, कैसे कैसे लोग आते हैं, वह व्यक्ति जो बकरी से दुष्कर्म करता है वह मोदी की मां को गाली देता है और वह मुसलमान है। अभी तो यह पत्ता खुलना ही खुलना है, इसको घर घर तक पहुंचाया जाना है। बिल्कुल, तो इसका जो सांप्रदायिक पहलू है, पहले तो हम लोग इंसानियत वाला, मानवता वाला राजनीतिक पहलू जो एक सामान्य राजनीतिक दल को जो करना चाहिए था, एक नेता को जो करना चाहिए था, ये समझ रहे हैं लोग कि अगर हम माफी मांगेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो हमारा आदमी था, हमारे आदमी ने गाली दी थी। ऐसा नहीं है। आप ये कहते रहिए कि हमारा आदमी नहीं है, वो हमारा आदमी नहीं है, लेकिन उसने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, हम माफी मांग रहे हैं, हम प्रायश्चित कर रहे हैं, हम गांधी के लोग हैं, हम प्रायश्चित कर रहे हैं। हम एक दिन का उपवास रखेंगे इस बात के लिए कि किसी ने प्रधानमंत्री की मां को अपमानित किया। ये जो गांधी का रास्ता, गांधी मार्ग है, आप वो नहीं कर रहे हैं। अब जब जब दूसरा मुद्दा ये आएगा, सांप्रदायिकता वाला मुद्दा, तो इसमें दो तीन चीजें और भी बहुत क्लासिकल चीजें हैं। एक तो ये चीज है कि आप दो चीजें याद करिए जिससे आइडेंटिफाई कराती है भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को। उसने जो स्टीरियोटाइप बनाया है मुसलमान का, स्टीरियोटाइप जो मुसलमान का बनाया है वो ये है कि वो पंक्चर बनाता है और बकरी से दुष्कर्म करता है। ये आप सोशल मीडिया में ये नैरेटिव होता है, और ये दो चीजें हैं, इस दो चीजों से स्टीरियोटाइप किया गया है। और ये व्यक्ति वो दोनों चीजों का है, इसके पंक्चर बनाने की दुकान है और बकरी से दुष्कर्म के मामले में इसको ये जेल गया है। तो ये जो स्टीरियोटाइप मुसलमान का है, जो संघ की, बीजेपी की नजर में, जो उसकी नजर में सोशल मीडिया पर जो स्टीरियोटाइप किया गया है, ये वो वाला उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तो ये अपने आप में एक बड़ा इशू बन जाएगा। दूसरी बात, इसका जो जो सबसे बड़ा नैरेटिव बनेगा वो ये जाहिर होगा कि मुसलमानों के मन में मोदी के लिए कितनी नफरत भरी हुई है कि उनकी मरी हुई मां को गाली दी जाती है। बिल्कुल असली चिंता की बात यह है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे यहाँ नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है, हम मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं। आजकल हालांकि मोहब्बत की दुकान की बात कम करते हैं वो, लेकिन वो करते थे भारत जोड़ो यात्रा में कि मोहब्बत की दुकान है, तो वहां नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इससे ज्यादा नफरती बात क्या हो सकती है? और ये अगर बीजेपी इस बात को इस अंदाज में इशू बनाती है कि उस समुदाय के भीतर, जो मुस्लिम समुदाय है, उसके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है मोदी के लिए, कि हम ये भी मान लें, जो कांग्रेस कह रही है, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि वो विक्षिप्त है, पागल है, तो पागल के मन में भी इतनी नफरत है कि वो उनकी मां को गाली दे रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये देखिए, हम इसको थोड़ा बड़ा अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दें, ब्रॉडर चीजों से जोड़ें, तो ये बीजेपी को तो एक बहुत बड़ा मुद्दा इस नाते भी मिल गया कि बीजेपी पहले से चुनाव को उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। बिहार में वो रास्ता चलता नहीं है जो उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात में आप चला लेते हैं, बीजेपी चला लेती है, वो नहीं चलता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होता है बिहार में। इसके बावजूद अभी क्या मुद्दा उठाया गया? घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी उठाया, बिहार में भी उठाया गया, एसआईआर में भी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया। उसी तरह से आप देखिए जो कंट्रास्ट बना, जिस दिन इमारत सरिया में गए नीतीश कुमार और उन्होंने वो टोपी नहीं पहनी, मुस्लिम टोपी नहीं पहनी नीतीश कुमार ने, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार कराते थे, टोपी पहनते थे, वो गमछा रखते थे, उन्होंने टोपी नहीं पहनी। और उसी दिन की तस्वीर आई कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुंगेर में खानकाए रहमानी में नीचे बैठे हुए हैं, उस इदारे में एक मौलाना के साथ बैठे हुए हैं, और तस्वीर जारी हुई। उस इदारे ने, जो मुस्लिम इदारा है खानकाए रहमानी, उसने ये तस्वीर भी जारी कर दी कि बहुत पहले राजीव गांधी आए थे और सेम उसी जगह पर बैठे थे, और बिल्कुल उनकी उसी तरह की तस्वीर है। तो एक तरह वो कंट्रास्ट बन रहा था कि नीतीश कुमार जैसा आदमी टोपी नहीं पहन रहा है, तो जो उत्तर प्रदेश में 80-20 वाली राजनीति थी उसकी तरफ बीजेपी ऑलरेडी ले जाना चाह रही थी। वो जाता नहीं जाता ये अलग बात है, बिहार में नहीं जाता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है बिहार में, ऐसा नहीं होता है। इस तरह की राजनीति करके बीजेपी पिट चुकी है बिहार में भी और झारखंड में भी। लेकिन ये मुद्दा अगर उसमें जुड़ता है कि एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति मोहम्मद रिजवान उर्फ रिजवी, वो प्रधानमंत्री की मां को कांग्रेस पार्टी के मंच से गाली दे रहा है, ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि राहुल गांधी थे वहां, या ये कोई नहीं कर, बीजेपी नहीं करी कि राहुल गांधी ने गाली दी या तेजस्वी यादव ने गाली दी, कांग्रेस के मंच से गाली दी। अब इस बात के लिए कांग्रेस माफी मांग लेती तो उससे क्या उसका चला जाता, घिस जाते, जुबान घिस जाती, छोटे हो जाते। इनको इन लोगों ने लगता है कि तमाम डायमेंशंस को देखा ही नहीं
कि इसका ये डायमेंशंस भी हो सकते हैं, महिलाओं के बीच इसका इशू बन सकता है, पढ़े लिखे समझदार लोगों के बीच इशू बन सकता है। अगर बिहार की अस्मिता का मामला जुड़ गया कि बिहार वो प्रदेश है जिसने अभी लोकसभा चुनाव में झोली भर के प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दिया है, उनको सीटें दी है, तमाम यही महागठबंधन था जो आज लोग विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश में लगा हुआ, यही महागठबंधन था, उसको बुरी तरह से हरवाया बिहार की जनता ने। तो ऐसे तो नहीं हरवाया, इसका मतलब बिहार की जनता पसंद करती है उनको। उसको अगर वो अपनी अस्मिता पर ले ले कि हमारी जमीन से इतना, एक तो ये नैरेटिव बीजेपी ने बनाया हुआ है ज्ञानेश्वर जी की प्रधानमंत्री का सम्मान पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है वो छोड़ दे, लेकिन अगर ये नैरेटिव है कि पूरी दुनिया सम्मान करती है, उसका अपमान बिहार की धरती पर हुआ, तो ये भी तो बीजेपी और उसके एनडीए के वोट को एकजुट करेगा।